सेविंग्स अकाउंट में जमा की इससे ज्यादा रकम तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडा पर आ जाएंगे। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान किसी व्यक्ति के बचत खातों में 10 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा राशि की सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। सेलेक्ट टू स्पीक। सेविंग्स अकाउंट का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। सेविंग अकाउंट से हम लोन की ईएमआई का भुगतान, यूपीआई के जरिए पेमेंट, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने आदि का काम करते हैं। इसलिए आमतौर पर बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक सेविंग अकाउंट हर कोई रखता है। क्या आपको पता है कि एक सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं, अगर उससे इस्तेमाल हम सभी करते हैं? सेविंग अकाउंट से हम लोन की ईएमआई का भुगतान, यूपीआई के जरिए पेमेंट, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने आदि का काम करते हैं। इसलिए आमतौर पर बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम एक सेविंग अकाउंट हर कोई रखता है। क्या आपको पता है कि एक सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं? अगर उससे अधिक जमा करेंगे तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडा पर आ जाएंगे। सेलेक्ट टू स्पीक। 10 लाख से अधिक जमा तो खतरे की घंटी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दे रखा है कि अगर किसी बैंक खाते में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की नकद जमा और निकासी होती है तो वह उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को करें। नियम के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करना आयकर विभाग आईटीडी का ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए कोशिश करें कि एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में एक बार 10 लाख रुपए से अधिक जमा या निकासी न करें। ऐसा करने पर आप इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ जाएंगे। आपसे इनकम टैक्स विभाग सवाल पूछ सकता है, जिसका जवाब आपको देना होगा। आयकर विभाग को बैंक देते हैं सूचना। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान किसी व्यक्ति के बचत खातों में 10 लाख रुपए से अधिक की नकद जमा राशि की सूचना आयकर विभाग को दी जाती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी द्वारा बैंकों को ऐसे लेन देन की जानकारी देना जरूरी है, भले ही जमा राशि कई खातों में वितरित की गई हो। इसके अलावा लेन देन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लेन देन से संबंधित दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से अपना पैन या आधार बताना होगा। आयकर नियमों के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक नकद जमा करने पर पैन नंबर अनिवार्य है। नो टेक्स्ट फाउंड एट नो टेक्स्ट। जहां तक नकद लेन देन की बात है, धारा 269 एसटी किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 2 लाख रुपए और उससे अधिक की राशि नकद में प्राप्त करने पर रोक लगाती है। लेटेस्ट बिजनेस न्यूज। आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक नकद जमा कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने खाते में नियमित रूप से नकद जमा नहीं करते हैं, तो ये सीमा 2.50 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक वित्तीय साल में अपने खाते में अधिकतम 10 लाख रुपए नकद जमा कर सकता है। ये सीमा कुल मिलाकर एक या उससे ज्यादा खाते वाले टैक्स पेयर के लिए है। The 16th of September 2024.